हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाने की सोची कि कोरोना के टाइम में हम सबके पास खूब टाइम है और जो नॉलेज मेरे पास है मैं चाहती हूँ वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे और सभी लोग जो इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे वो इस नॉलेज का फायदा उठा सके। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है नॉलेज वर्ल्ड। कि आपको यहाँ हर तरह की नॉलेज दी जाएगी जो आपके उसमें काम आएगी आगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्कूलिंग के एग्जाम, क्लास के एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में आपकी ये हेल्प करेंगी। तो आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो सबसे पहले शब्द पर। देखिए, हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा है शब्द क्या होता है और हमें पता भी है शब्द होते क्या है। सिंपल सी परिभाषा है शब्द की कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कि वर्णों के बारे में हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उन्हीं वर्णों से जो सार्थक समूह बनता है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ निकले। तो अर्थ सहित जो समूह होता है उसी को शब्द कहते हैं। ये शब्द की एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन जितने भी किताबें हैं, जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पड़े हैं, वो सारे ग्रंथ इन्हीं वर्णों और शब्दों के उसी तो बने हैं, मेल से। अगर हमारे पास वर्ण नहीं होते तो क्या हिंदी का की जो लिपि है उसको हम लिख पाते या बोल पाते? नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले हम इसी चीज को, बेसिक चीज को उठा रहे हैं कि कहाँ से हम चीजों को शुरू करें ताकि जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग से हमें समझ में आए। क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही चीजें उठा ली जाती है कि बच्चे को संज्ञा पढ़ा दिया, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा दिया। जब तक बच्चे को वर्ण और शब्द समझ में नहीं आते, ये संज्ञा सर्वनाम होते कहाँ, क्या है, किस चीज के भेद है, कहाँ से आए हैं, तब तक ना संज्ञा समझ में आता है और ना ही सर्वनाम। आज हम सबसे पहले इसीलिए शब्द उठाया ताकि चीजों को लिंक करके हम पढ़ेंगे और वो चीजें हमारी समझ में आएंगी। तो हमने सबसे पहले देखा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो। जैसे मैंने एक कुछ वर्ण दिए हैं, देखिए, का, ला और म। ये तीन वर्ण मेरे पास हैं और तीनों वर्णों को अगर मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास शब्द बन जाता है कलम। हम सबको पता है कलम जो शब्द है इसका एक अर्थ होता है जिसका मतलब है पेन। अगर मैं इन वर्णों का क्रम बदल दूं, अगर मैं इसे लिख दूं ले, क, मैं, क्या आपने कभी किसी ने इस टाइप का कोई शब्द सुना है? जी नहीं। तो ये जो शब्द बना ये तो था हमारा सार्थक शब्द, और ये जो शब्द बना इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये हमारा शब्द जो है ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक है। तो हम शब्द कहते किसे हैं? जो सार्थक है, जिसका अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है, ये तो हो गई हमारी शब्द की बात। अब शब्द का वर्गीकरण करते हैं। शब्द का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो ये शब्द जो है चार प्रकार के, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो है वो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अभी इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। पहले एक बार इन वर्गीकरण को हम समझ लेते हैं। विकारी शब्द और अविकारी, ये दोनों हो गए हमारे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का मतलब होता है किसी चीज को कैसे यूज में लिया जाता है। तो इसके आधार पर ये दो भेद हमारे पास आ गए, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अगला जो वर्गीकरण है वो है हमारा रचना के आधार पर।
रचना मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, यानी बनाने के हिसाब से जो शब्द होते हैं कितने उसका क्या वो होता है। तो रचना के आधार पर हमारे पास शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है यौगिक, पहला रूढ़, योगरूढ़, और तीसरा होता है यौगिक। आगे की क्लासेस में हम इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन आज पहले हम समझेंगे कि शब्द किस किस तरीके से बनते हैं और ये वर्गीकरण किस किस तरह से होता है। उसके बाद अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो देखिए उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म, यानी ये शब्द आए कहां से, किस तरीके से। तो इसके आधार पर हमारे पास 4 भेद होंगे, और ये 4 भेद होंगे। पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा विदेशी, चौथा है देशज। इसके अलावा एक और भी इसके अंदर है जिसे हम संकर कहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम 5 भेद इसके लेके चलते हैं। ये 5 भेद हो गए हमारे, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। और 5वां जो बात की हमने वो है संकर, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमने 3 भेद देख लिए हैं, 3 जो प्रकार है, आधार है वर्गीकरण के, वो देखिए। पहला हमने देखा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, रचना के आधार पर हमने देखा रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। उत्पत्ति यानी बनावट जन्म के आधार पर कहाँ से ये शब्द हमारे पास आए, वो हो गए हमारे तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज और संकर। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर जो हमारा भेद है वो हो जाता है विलोम, विलोम शब्द जिन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं। उसके बाद है समानार्थी, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो है हमारा एकार्थी। ये जो है ये अनेकार्थी है हमारा। तो 3 इसके भेद हो गए हमारे पास। पहला हो गया विलोम शब्द, दूसरे समानार्थी जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, और फिर है अनेकार्थी, यानी शब्द तो एक ही होगा लेकिन उन शब्दों के अर्थ हमारे पास बहुत सारे होंगे। जैसे बात करें हम अंक, तो अंक का मतलब गणित भी एक संख्या भी होती है, अंक का मतलब गोद भी होता है। इस तरह से अंक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है। तो अब हमने देखा कि शब्दों के वर्गीकरण हमने कर लिए हैं, शब्द किस किस आधार पर हमारे पास आए। अब सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे हमारा प्रयोग के आधार पर, और इसमें जो पहला 2 भाग हमने किए, इसके 2 भेद हमने किए। पहला भेद हमने किया विकारी और दूसरा अविकारी। अब हम इनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं ये होते क्या है। तो इनको समझने से पहले हमें सबसे पहले इनके अर्थ जान लेने चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझेंगे ना, वो चीज हमें समझ नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले देखना है कि विकारी और अविकारी शब्द होते क्या है और इनका अर्थ क्या होता है। देखिए, विकार जो शब्द है, विकार शब्द बना है किसी बदलाव के कारण, मतलब वे शब्द जिनमें कोई बदलाव हो जाता है। बदलाव यानी चेंज, परिवर्तन, वो परिवर्तन ही इन्हें क्या बना देता है, विकारी। तो विकारी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो हो गई वे शब्द जिनमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो विकारी कहलाते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं आपने 2, 4, 5 शब्द अपनी नोटबुक में लिख दिए और कुछ समय बाद उनमें आपने देखा तो वो शब्द बदल गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो फिर ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, ये बदलाव
होता है लिंग वचन काल के कारण। जब किसी शब्द में लिंग के कारण, वचन के कारण या काल के कारण कोई परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब ये देखते हैं कि लिंग, वचन और काल से आखिर बदलाव कैसे आता है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूं। लड़का बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लड़का शब्द जो है वो है संज्ञा। लिंग क्या है इसका? तो ये है पुल्लिंग। बहुत शब्द जो है ये विशेषण है। ये प्रविशेषण है, जबकि तेज शब्द जो है ये विशेषण है। उसके बाद दौड़ता है, ये हो गई हमारे पास क्रिया। जब हम शब्दों को इस तरीके से निकालना सीख जाएंगे कि क्या शब्द इनमें क्या है, भाई वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। जब हमें ये समझ आ जाएगा उस दिन हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक सेंटेंस लिया था, लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इसमें देखिए, लड़का शब्द जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, और काल कौन सा है? तो इसका जो है इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है। अब इसी सेंटेंस को मैं लिंग के हिसाब से चेंज करती हूँ, वचन के हिसाब से चेंज करती हूँ, और फिर काल के हिसाब से चेंज करती हूँ। तो देखिए, हमारा पहला, अगर मैं इसमें चेंज करूं लिंग के अकॉर्डिंग, तो लड़का बहुत तेज दौड़ता है। लिंग जब हम इसका बदलेंगे तो लड़का की जगह क्या हो जाएगा? लड़की। लड़की बहुत तेज दौड़ती है। ये हमारा सेंटेंस बना। अब देखिए, लड़का की जगह मैंने लिंग बदला यहाँ पर, और लिंग बदलते ही लड़का का बन गया लड़की। बहुत और तेज में कोई भी अंतर नहीं आया, ये दो शब्द ऐसे हैं जो सेम रहे हैं। उसके बाद दौड़ता है, ये दौड़ता बदल गया दौड़ती में। ठीक है, अब ऐसे वचन के हिसाब से बदल कर देखते हैं। तो यहाँ पर लड़का एक वचन है, मैं इसका बहुवचन अगर बनाऊं तो ये बन जाएगा लड़के बहुत तेज दौड़ते हैं। फिर से हमारे पास चेंज हो गया है, क्रिया में भी चेंज हुआ और यहां भी चेंज हो गया, यहां भी चेंज हो गया। सिर्फ वही दो शब्द हमारे पास एज इट इज है। उसके बाद हम बात करें काल की, तो काल के कारण भी चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, लड़का बहुत तेज दौड़ता था। यहाँ पर इसमें चेंज हो गया है। तो हमने इसमें नोटिस क्या किया कि जो ये शब्द है ये हमारे पास सेम है, एज इट इज है, हर कंडीशन में सेम है। मतलब ये शब्द तो हो गए हमारे अविकारी, लेकिन जिन शब्दों में हमारे पास चेंज हुआ वो क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम का हमने कोई उदाहरण नहीं लिया, लेकिन सर्वनाम भी इसी में आएगा। उसके बाद है क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये ऐसे वो हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन आएगा। तो हमने देखा कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन आ रहा है वो शब्द हमारे क्या कहला रहे हैं? विकारी। और जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा वही शब्द क्या बन गए? अविकारी। तो ये जो शब्द नहीं बदले, ये कौन से शब्द है इसमें? ये अविकारी शब्द है। जबकि जो बदल गए वो है
विकारी शब्द। अब इन विकारी शब्दों में से हम देखिए, मैंने कहा था संज्ञा शब्द स्टार्टिंग में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द किस कैटेगरी के हैं, वो विकारी है या अविकारी है, वो किस आधार पर वर्गीकरण में आते हैं। रचना के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, या प्रयोग के आधार पर है, या फिर अर्थ के आधार पर है, किस आधार पर है। तो ये हमारे हुए प्रयोग के आधार पर। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, प्रयोग के आधार पर हमारे दो भेद होंगे, पहला विकारी होगा और दूसरा अविकारी होगा। अब हमने बात समझ लिया है इनको कि विकारी शब्द जिनमें बदलाव होगा और अविकारी शब्द वो होंगे जिनमें बदलाव नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जिन शब्दों में बदलाव होगा वो होंगे हमारे विकारी। विकार का मतलब ही बदलाव होता है, और जिनमें बदलाव नहीं होगा वो होंगे हमारे अविकारी शब्द। अब इनमें हमने जो विकारी शब्द पढ़े, उनमें हमारा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक है, इनको हम अब टॉपिक की तरह उठाएंगे, और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे एक बार संज्ञा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं संज्ञा में, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है, कौन सी संज्ञा भाववाचक है। भाववाचक और जातिवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें हम डिफरेंस करना सीखेंगे। पहले संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, और फिर किस संज्ञा से दूसरी संज्ञा कैसे बनाई जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम कैसे जातिवाचक बना सकते हैं, जातिवाचक से कैसे व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक से कैसे भाववाचक या जातिवाचक। तो इस तरीके से हम अपना अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा संज्ञा का। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और लाइक भी करें। थैंक यू।